आसिफ आसिफ सुनो, शाम को मेरे साथ सैर के लिए नहीं चलोगे? अभी तुम कहाँ से आ रहे हो? अभी तो मैं साइकिल पर अपनी खाला के घर गया था, मगर शाम को शहर पर जाने का प्रोग्राम है, तुम भी चलना। दोस्त, दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं किराए की साइकिल ले सकता हूँ तुम्हारी तरह, न कोई खाने पीने की चीज। इसका मतलब है तुम मेरे साथ सैर पर बिल्कुल नहीं जाओगे? हाँ दोस्त, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ आज शाम को सैर पर नहीं जा सकूँ। तो दोस्त, इसमें दिल छोटा करने वाली क्या बात है? तुम अपने घर वालों से पैसे मांग लो। नहीं दोस्त, घर वाले हर किस पैसे नहीं देंगे सैर के लिए, और मेरा जेब खर्च भी अभी तक बंद है। तुम्हें तो पता ही है कि शिशमाई इम्तिहान में मेरे कम नंबर आए थे, जिसकी वजह से मेरे अब्बू सिर्फ नाराज हो गए थे, और इसी वजह से मेरे जेब खर्च भी बंद कर दिया था। हैरत है, इतनी सी बात पर तुम्हारे अब्बा जान ने तुम्हारा जेब खर्च बंद कर दिया। खैर, कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब? कैसी तरकीब? यही, पैसे हासिल करने की, क्योंकि तुम सैर पर साथ नहीं जाओगे तो मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं दोस्त, फिर कभी से। फिर नहीं, सुनो, तुम एक तरीके से पैसे हासिल कर सकते हो। कौन सा तरीका? ये बताओ, तुम्हारे अब्बा पैसों वाला बटुआ कहाँ रखते हैं? अपनी कमीज की जेब में। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ सैर पर जरूर चलो। मगर कैसे जा सकता हूँ? मैंने बताया ना, मेरे पास पैसे नहीं है, और ना मुझे घर वाले देंगे। अरे दोस्त, तुम भी बहुत बुरे हो। देखो, तुम चुपके से किसी तरह अपने अब्बा जान की जेब से पैसे निकाल लेना, फिर मेरे साथ सैर पर चलना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अब्बा जान मुझे बहुत मारेंगे। ओहो, तुम वापस आकर सब कुछ सच सच बता देना, पैरों में गिरकर माफी मांग लेना, वो माफ कर देंगे। मगर ये तो चोरी हुई, मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर तुम इतना सा काम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो चाहता था हम दोनों दरिया के किनारे जाते, साहिल की सैर करते, गर्मा गर्म पकोड़े खाते। ये सब नहीं चाहते हो तो ना सही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं चलता हूँ। फिर सोच लो दोस्त, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो अमल जरूर करना। मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगा। दरिया का नजारा, साहिल की सैर, गरम गरम पकौड़े, कितना मजा आएगा खालिद के साथ। क्या हुआ अगर बजन के पैसे चुपके से ले लिए? किसी और के तो नहीं लिए, मगर चोरी तो चोरी है, किसी की हो या अपनों की। चोरी तो वो होती है जो पता ही न जाए। अगर मैं वापस आके सब सब बता दूं और पैरों पर गिर कर माफी भी मांग लूं, फिर चोरी कर लूं। लेकिन अब्बा जान को झूठ और चोरी से शक नफरत है, वो मेरी बहुत पिटाई करेंगे। पैरों में गिर कर माफी मांगने के बाद हो सकते हैं वो मुझे माफ कर दें। नहीं, फिर भी ये गलत काम मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला भी ऐसे कामों से नाराज होता है। मैं अपनी अम्मी अब्बू को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब्बू, खालिद ने मुझे कहा है कि आपकी जेब में से पैसे चोरी करूं। मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकता। अब्बू, मैं बहुत बुरा हूँ, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दीजिए। मैं खालिद के साथ दोस्ती खत्म कर दूंगा। वो मुझे बुराई की तरफ बुलाता है, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। अब्बू, मैं आइंदा कभी खालिद जैसे बुरे लड़कों को दोस्त नहीं बनाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें अच्छे बुरे दोस्त की पहचान हो गई। अब्बू, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटे, तुमने सारी बात बताकर मेरी तबीयत खुश कर दी। मुझे तुम पर फख्र है। तुम इसी तरह सच्चाई पर कायम रहे तो जिंदगी में हर जगह कामयाब होगे। बेटे, जिंदगी के मेले में नेकी और बदी एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई करती नजर आती हैं। कुछ लोग नेकी के साथ होते हैं और कुछ बदी के साथ। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी अब्बू। बेटा, जिंदगी एक मेले की तरह है। जो शख्स इसकी रंगीनियों में खो जाता है, यानी दुनियावी चीजें हासिल करने में लग जाता है, वो समझो कि अपने अल्लाह को भूल जाता है, उसके अहकाम को भुला देता है। बस यही रास्ता बदी का है। लेकिन जो शख्स जिंदगी के मेले में अपने आप को सब्र बर्दाश्त पर कायम रखे, न किसी दुनियावी चीज का लालच करे, खुद भी बुराई से बचे और दूसरों को बचाते हुए चले, वो नेकी का साथ देने वाला होता है।
اور نیکی حق کی روشنی ہے، سچائی کا اجالا ہے۔ ابو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے اس میلے میں ہمیشہ نیکی کا ساتھ دینے والا بنوں گا۔ میں ہر قدم پر اپنے آپ کو برائی سے بچاؤں گا، اور جو میرے ساتھ ہوں گے ان کو بھی بچانے میں مدد دوں گا۔ شاباش بیٹے، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ کبھی بھی دوسروں کی ایسی ویسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ وقتی لذت، مزے اور خوشی کی خاطر کسی برائی کا کام نہ کریں۔ برا کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو ہے ہی، دنیا میں بھی پریشانی اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں ہمارے سب سے بڑے ہمدرد اور بھلا چاہنے والے صرف ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کی خواہش ہو انہی کی خدمت میں کہنی چاہیے۔ وہ اس چیز کو فائدہ مند سمجھیں گے تو ضرور دیں گے، سمجھے؟ جی ابو۔